वेदशाला के सभी दर्शकों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में अनुपमा अग्रवाल जी हैं। ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और ये लामा फेरा एंड एक्सेस बार में भी इन्होंने काफ़ी क्वालिफिकेशंस ली हैं। नमस्ते अनुपमा जी। नमस्कार जी। तो अनुपमा जी हमें कुछ बताइए अपने बारे में कि आपने रेकी करने से पहले इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस ली थी? जी, रेकी करने से पहले एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई। जी। क्योंकि क्या था, मेरे हस्बैंड जो है वो उनको सर्वाइकल था, बहुत पेन वगैरह रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि इन्हें मैं कैसे ठीक करूँ, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो है इनकम से मतलब काफ़ी सारा पार्ट मेडिसिन में चला जाता था। तो हमने सोचा कि कोई और ऐसा हमारे को इसका सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट थेरेपी ऐसी होगी जिसकी वजह से मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने एक्यूप्रेशर सीखना शुरू किया उनसे, मेरे गुरुजी हैं उनसे। तो फिर उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ मेरे हस्बैंड को। उसके बाद मैंने वही रेकी भी सिखाते थे, तो मैंने वहाँ से रेकी भी सीखी और धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने लगे। फिर जब घर में फैमिली मेम्बर्स को बेनिफिट्स होने लगे तो ऑब्वियस है कि बाहर वाले लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह सभी जानते हैं, तो वो आने लगे कि आप हमें भी ये रेकी दीजिए, तो उन्हें भी बेनिफिट्स होने लगे। बस इसी तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई और ये करीब करीब मैंने 8 साल पहले शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। ये कितना ब्यूटीफुल थॉट है कि आपने पर्सनल लेवल पे क्योंकि आपने अपने हस्बैंड के लिए स्टार्ट करा और फिर इसको आप एक सोशल जगह पर लेके गए क्योंकि आपको पर्सनली इसके बेनिफिट्स दिखे। जी, तो क्या अब आपके हस्बैंड की जो सर्वाइकल आप बता रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है? क्या हम रेकी से जैसे कोई किसी के ऊपर आप रेकी करते हैं तो क्या वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है? जी। रेकी से कोई भी ठीक हो सकता है, बट हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी पुरानी है। थोड़ा-सा उसमें टाइम देना पड़ता है। ये एक तरह से जैसे होम्योपैथी मेडिसिन होती है वैसे ही है, क्योंकि रेकी वाइब्रेशनल एनर्जी पर काम करती है, वाइब्रेशनल साइंस पर काम करती है। तो जो एनर्जीज़ हैं वो उस पे डिपेंड करती हैं कि पेशेंट को कितनी जल्दी रिलीफ आ रहा है और कितना वो जल्दी ठीक हो रहा है। तो क्या हम इससे सर्वाइकल की ही बीमारी, कोई और बीमारी है जिसको हम रेकी से, क्या आप बताएंगे कुछ बीमारियां जो हम रेकी से जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, रेकी से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जैसे कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, कहीं भी बॉडी में कोई पेन है, नॉट ओनली सर्वाइकल, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, चाहे वो कहीं बॉडी में आपके बोन्स से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। इवन फाइनेंशियल इश्यूज़ तक इससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रेकी जो है वो फिज़िकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सभी फील्ड में काम करती है। वाओ, मैं तो कहना चाहूंगी कि हम बस फिजिकल एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। तो क्या बीपी, शुगर, डायबिटीज इस तरह की बीमारी आजकल मतलब शायद ही कोई होगा जो इस बीमारी से, ये बीमारी किसी को नहीं हो, तो क्या हम इस तरह की बीमारियां भी इसमें कवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी तरह की बीमारियां हम इसमें कवर कर सकते हैं। इवन कैंसर तक इससे ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इससे ठीक हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन ठीक हो जाता है। तो इसके लिए, हीलिंग के लिए हमें आपके पास आना पड़ेगा? आई मीन कि रेकी हीलर्स के पास ही जाके हम हीलिंग करवा सकते हैं अपनी, या खुद भी हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेकी सीखना पड़ता है। तो अगर आप रेकी फर्स्ट लेवल सीखते हैं तो आप टच हीलिंग कर सकते हैं, एंड अगर सेकेंड लेवल सीखते हैं तो आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के थ्रू आप कहीं भी बैठे हुए इंसान को, चाहे वो यूएस में बैठा है, कनाडा में बैठा है, या आपके इंडिया में किसी भी कॉर्नर में बैठा है, तो आप उसको अपनी इसी जगह से बैठ के हीलिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए, हीलिंग के लिए कोई भी डिस्टेंस का मायने नहीं रखता है। अच्छा, जी जी। तो अनुपमा जी, जैसे कि अगर आज मैं रेकी सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकती हूँ, या इसमें कोई एज है कि हम लाइक 30 पे के हैं
या हम 40 के हो गए, तो मतलब क्योंकि एनर्जी से डील करती है, तो हमारे अंदर भी तो वो एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। एज ग्रुप है कि मतलब, या कोई भी एज ग्रुप का इंसान इसे कर सकता है, चाहे यंग जी हो चाहे मिडिल एज का हो? जी बिल्कुल, इसे कोई भी कर सकता है आफ्टर 12 इयर्स। इवन आजकल तो बच्चे भी इसमें रेकी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आफ्टर 12 इयर्स इससे कोई भी इंसान इसे आराम से सीख सकता है, बहुत इजीली, क्योंकि इसमें कोई टूल्स नहीं होते हैं, सिर्फ आपको अपनी हथेलियां चाहिए होती हैं, अपने हाथ चाहिए, और आपके हाथ अगर आपके पास है, आपके पाम्स हैं, क्योंकि रेकी यहीं से निकलती है। और आप किसी भी एज में किसी भी टाइम पर कभी भी सीख सकते हैं, इसमें कोई किसी भी चीज का ऐसा नहीं है कि नहीं इस एज का ग्रुप ही इसमें रेकी सीख सकता है, अगर आप 50 के हो गए तो नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा जी, रेकी सुनने में तो बहुत मैजिकल लग रहा है, जी बट अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे रेकी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों की रेकी रेकी क्या होती है? जी बिल्कुल, रेकी जो है वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, और ये वाइब्रेशनल साइंस पर काम करती है। तो हम जब एनर्जी को इस पूरे यूनिवर्स से एनर्जी को लेते हैं, और वही एनर्जी हम दूसरों के अंदर पास करते हैं, यानी कि उसी एनर्जी को हम एक तरह से मीडियम होते हैं। हम अपनी एनर्जी किसी भी पेशेंट को नहीं देते हैं, हम यूनिवर्स से एनर्जी लेकर वो किसी भी पेशेंट को देते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है पूरा, इसी तरीके से रेकी होती है, क्योंकि ये एनर्जी पर बेस्ड है। और मेन सबसे ज्यादा जो इसमें है, आपका इंटेंशन काम करता है, आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। तो अगर आपको पूरी तरह से फेथ है रेकी एनर्जी पर या किसी भी एनर्जी पर, तो आपके लिए वो हीलिंग जरूर वर्क करती है। जी। तो इसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, जी तो वो एनर्जी हम कैसे लेते हैं? जी, उसका मैंने बताया, वो एक प्रोसेस होता है, वो हम रेकी में सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको यूनिवर्स से एनर्जी को लेना है, रेकी को कॉल करना है, इन्वोक करना है, और फिर वो आपके अंदर आती है। तो हम अपने सारी चक्रास इसमें जो है वो ऐड होते हैं, जो हमारे अंदर, जैसे कि बहुत से लोग आजकल जानते ही हैं कि 7 चक्रास पर हम यहाँ काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे चक्रास है, जैसे 114 और उससे भी ज्यादा भी है, क्योंकि कुछ मेजर है कुछ माइनर है, बट यहाँ पर हम 7 चक्रास पर काम करते हैं जो मेन है। तो रेकी उन्हीं के थ्रू वर्क करती है। जी। तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि रेकी एनर्जीज पे काम करती है, जी तो पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो रेकी जो है वो किस तरह की एनर्जी है? एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव भी? मतलब अगर उसका यूज तो फिर हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं, जी तो हम उसे एक पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे कि एक नेगेटिव एनर्जी का भी कहीं उसमें आता है एक? जी, इसके लिए हम यही कहेंगे कि रेकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि अगर आप, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, इसका मिस यूज भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वो पावर्स ज्यादा दिन नहीं रहती हैं। अगर इसको कोई गलत तरीके से यूज करता है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव तरीके से इसे यूज करे, तो क्योंकि ये है ही पॉजिटिव एनर्जी। तो रेकी जो है इसको हम जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जी और आप सिखाते भी हैं जी रेकी, जिससे कि अलग अलग बीमारियों का आप बता रहे हैं। तो किस तरह की रेकी बेनिफिशियल है? अपने आप से सीख कर अपने ऊपर करना, या किसी रेकी हीलर के पास जाकर उसको कहना कि हमारी हीलिंग करो, क्योंकि मे बी हमारे पास उस तरह की एनर्जी ना हो? जी जी बिल्कुल, देखिए, आप, ऐसा नहीं है कि आप रेकी हीलर के पास जाके हीलिंग नहीं करा सकते, या डिस्टेंस से हीलिंग रेकी हीलर से नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी आप हीलर से हीलिंग ले सकते हैं, बट मैं यही कहती हूँ कि हर इंसान को खुद से हीलिंग करे तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, आप एक बार उनको पैसा देकर, या कोई भी, आपको उसके लिए पे तो करना पड़ेगा, तो पे करके आप कितनी बार हीलिंग दे लेंगे। लेकिन अगर आपको खुद से आती होगी, तो आप कितनी बार यूज करेंगे उसे, अपने फैमिलीज पर, अपने फ्रेंड्स के पर, मतलब किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं आप एक जगह बैठे हुए, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर घर में एक हीलर, एक रेकी हीलर जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, कितना अच्छा थॉट है, हर घर में एक जी रेकी हीलर होना चाहिए। अनुपमा जी, लाइक ये थॉट तो बहुत अच्छा है, और हीलिंग सीखी भी जा सकती है। जी तो क्या जैसे हमारे घर में कोई बहुत बूढ़ा है, बुजुर्ग है, या कोई मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है जो ऑलरेडी इतना पेन में है, तो वो कहाँ से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ला पाएगा?
तो क्या जो इतने जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हो गए या कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो गया, तो क्या वो भी रेकी सीख सकता है? हाँ, वो रेकी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वो पहले हीलिंग करा ले अपनी तो बेटर होगा, क्योंकि हीलिंग कराने से उनकी जो एनर्जी है वो एक सेटल हो जाएगी। और ज्यादा बुजुर्ग है तो मैं कहूंगी कि वो अपनी खुद हीलिंग ना करें, दूसरों से ही करवा लें तो ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अपनी खुद की उनकी एनर्जी उतनी पावरफुल नहीं होती उस टाइम पर कि वो एनर्जी दे सकें अपने आप को, है ना। तो इसलिए उस केस में तो उन्हें दूसरों से करवा लें। अगर ज्यादा ओल्ड पर्सन है और उनकी एनर्जी बहुत डिप्लीटेड है, लो है, तो वो किसी और से करवा लें तो बेटर होगा। जी। इसी बात से एक क्वेश्चन और बिल्कुल हाँ माइंड में जी। आ रहा है कि जैसे कैंसर की मेडिसिन होती हैं, नॉर्मली बीपी की, थायराइड की, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। जी तो क्या रेकी हीलिंग के बाद ये मेडिसिन छूट जाती हैं? जी, देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम किसी की मेडिसिन चल रही है और हम हीलिंग कर रहे हैं, तो हम उनसे कभी ये नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ दीजिए, क्योंकि होता क्या है, ऑटोमेटिक अपने आप उनकी मेडिसिन छूट जाती है। जैसे ही हीलिंग शुरू होती है, तो अगर मान लीजिए 7 डेज की उन्हें किसी ने मेडिसिन बताई हैं, तो वो मेडिसिन 3 डेज में ही उनकी छूट जाएंगी, क्योंकि एक रेकी हीलिंग का और उनके मेडिसिन का दोनों का इफेक्ट आता है। तो मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो रेकी हीलिंग से एक्सेलरेट हो जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी से छूट जाती है और मेडिसिन हीलिंग के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करती है। जी। सुनने में तो ये ऐसे लगता है कि रेकी ना एक जादू की तरह है, एक, और बिल्कुल। शायद जादू की तरह ही काम भी करती है। बट हम लोग आजकल इतने मतलब हो गए हैं ना कि हम बस एलोपैथी मेडिसिन के पीछे ही भागते हैं। जी तो ये जो रेकी है और ये जो मेडिसिन है, फिजिकली तो हमें किस तरह से अफेक्ट करती हैं ये आपने बहुत अच्छे से बताया। बट इमोशनली, लाइक अगर हम बहुत एंशियस हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, और आजकल ना डिप्रेशन बहुत चल रहा है जी कि मतलब हर कोई यही कहता है कि डिप्रेस्ड हूँ मैं, इस बात से डिप्रेस्ड हूँ, ये किसी तरह का एक फैंसी वर्ड भी बन गया है। तो रेकी में डिप्रेशन के लिए भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन वर्ड जो है वो इतना बहुत मतलब उसके मायने बहुत है। हर कोई इंसान कह देता है मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये डिप्रेशन क्या है। हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर डिप्रेशन होता है तो इंसान को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो मतलब वो एक अलग लेवल की बीमारी होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, सबके लिए रेकी हीलिंग दी जा सकती है। और उसके लिए क्या होता है, हम लोग मेडिटेशन कराते हैं विद हीलिंग। जी। मेडिटेशन के साथ साथ हम हीलिंग देते हैं, तो उसके लिए बहुत इफेक्ट उनको आ जाता है। तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मेडिटेशन एंड रेकी, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो योगा, मेडिटेशन, योगा भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर लें जी तो बिल्कुल। योगा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। या एक्सरसाइज तो वैसे भी फिजिकली और इमोशनली हमें हेल्दी रखती है। तो रेकी और योगा या आप कह रहे हैं मेडिटेशन, तो इन सब को अगर मान लो कोई मेडिटेशन नहीं करता है तो भी क्या रेकी वर्क करेगी? जी बिल्कुल करेगी। रेकी फिर भी वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। हाँ, हीलर्स हैं अगर हम, और हमें अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल रखना है क्योंकि हमें हीलिंग देनी होती है, तो हमें मेडिटेशन डेली चाहिए होता है। तो वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हम उनको भी ये कहें कि नहीं आपको मेडिटेशन जरूरी है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन तो हमारे वैदिक कल्चर में जी इसको ना एक पावर हाउस बोला गया है कि जैसे हम शिव जी को मानते हैं, कहते हैं कि उनके सारे चक्रास उनके मतलब उनके वश में है। तो रेकी हीलर्स भी काइंड ऑफ एक ऐसे डॉक्टर्स हो गए जो कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी तो एज अ रेकी हीलर आप अपने लिए क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी का एक कांस्टेंट सोर्स बना रहे ताकि आप हीलिंग दे सकें? जी, हम लोग जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक तो हम मेडिटेशन करते हैं, दूसरा हम, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं कि मैम हम हीलिंग करते हैं तो उनकी बीमारियां हम तक आ जाती हैं। तो देखिए, ऐसा है नहीं, लेकिन उसमें क्या करना होता है कि अपने आप को, अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डालना होता है। तो जो हीलर होता है हम उसको ये सिखाते हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्शन शील्ड में डालें, जिससे कि वो हार्मफुल एनर्जीज आप तक ना पहुंच सके। ठीक है। और जी। कुछ ये भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अटैच्ड हो जाते हैं,
पेशेंट के साथ, अटैच इन द सेंस कि इमोशनली, यस, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और वो एकदम अपनी ही दर्द, मतलब उनका दर्द अपना जैसा समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक सर्जन को भी अगर वो इतना ज्यादा सिंपैथी दिखाएगा तो शायद उसके हाथ से भी कांटे छुरी नहीं चलेंगे, है ना, तो वो भी सर्जरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ अगर हम हीलिंग देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, नेगेटिव इफेक्ट कोई नहीं आता है हीलर के ऊपर, जी, हीलर के ऊपर कि आपके ऑरा में कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है जी। फिर तो बहुत इजी है। जैसे हाँ, अगर मैं अपने लिए हीलिंग कर रही हूँ और मैं खुद से तो इमोशनली अटैच हूँ, तो क्या हीलिंग मुझ पे ज्यादा वर्क करेगी? हाँ, हीलिंग आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर तो करेगी ही, और आप जिस किसी भी दूसरे को देंगे उस पर भी वर्क करेगी। ठीक है अनुपमा जी, आजकल स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे रिजल्ट्स आ गए हैं तो मतलब केसेस आते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन था, मतलब मार्क्स देख के बहुत टेंशन में आ गए बच्चे, इतनी मेहनत करी साल भर, तो ये डिप्रेशन है या ये सुसाइडल थॉट्स हैं, तो क्या रेकी अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासेस में स्टार्ट करवाएं तो क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ जी, आपने जैसे मुझे बताया भी था कि आप मतलब क्लासेस वगैरह एक देते हैं, जनरल क्लासेस स्कूल्स में जाके, तो कुछ बताइए कि बच्चे इन सब में कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या ये करवाना चाहिए स्कूल्स में जाके रेकी, या स्टूडेंट्स को पेरेंट्स ही सीख के सिखाएं कि मतलब बहुत सिंपल इजी चीजें हैं, उन्हें आप करो तो सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम रेकी सिखाते हैं उन्हें स्कूल्स में जाके, हम उन्हें स्कूल्स में जाके और डिफरेंट चीजें जैसे ब्रेन योगा है, जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, उनके जो भी मतलब फोकस है स्टडी के ऊपर वो उनका एनहांस हो जाए। तो उसके लिए हम लोग स्कूल्स में वर्क करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को बताते हैं सारा कुछ कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन का योगा कर सकते हैं एंड अपनी एनर्जी को कैसे हाई रख सकते हैं, तो वो चीज हम बताते हैं। और जो भी रेकी सीखना चाहता है वो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन हम रेकी स्कूल्स में ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते। अच्छा, तो क्या छोटे बच्चों को रेकी नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? नहीं मतलब नहीं, एक ऐसा एज नहीं है कि रेकी नहीं करनी चाहिए, बट एक लिमिट के बाद, जैसे कि मैंने बताया आफ्टर 12 इयर्स कोई भी रेकी कर सकता है, बट उसको रेकी के लिए एक जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है। अभी एक 16 इयर्स का जो है एक बॉय है, वो मेरे पास आया, मुझे रेकी सीखनी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो मैंने उनको सिखाया और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना हम कि बच्चे के अंदर जो है वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है कि उस पर जो भी डालो वो छप जाता है ना, जो भी लिखो तो ऐसे ही बच्चों का मन होता है। तो हम अगर कोई चीज उनको सिखाते हैं तो वो जल्दी से बहुत जल्दी कैच भी करते हैं और उसको बहुत अच्छे से अंजाम भी देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीख सकते, आराम से सीख सकते हैं, बहुत इजी मेथड होता है रेकी सीखने। जी। ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं स्टूडेंट्स में, तो जैसे उस समय तो बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, हाँ जी, तो क्या तब रेकी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है ताकि हाँ, इस तरह का रेट कुछ कम हो सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेकी हाँ हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो उस टाइम पर वो खुद अपनी रेकी नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि उनका जो माइंड है वो एक अलग ही दिशा में चल रहा होता है, या अलग ही इमोशनली वो इतना इफेक्ट होता है कि वो उस टाइम पर अपनी रेकी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उस टाइम पर हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि किसी और से वो रेकी करा के पहले अपने को सेटल डाउन कर लें, उनकी जो एनर्जीज हैं वो एकदम बैलेंस्ड हो जाएं, उसके बाद वो सीखें तो बेटर होता है। तो अनुपमा जी, जैसे आपने तो कई पेशेंट्स ट्रीट करे होंगे रेकी के, जी जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं कुछ? जी मेरे पास सब तरह के पेशेंट्स आते हैं, बहुत तरह के आते हैं, बट हाँ एक चीज मैं इसमें ये कहूंगी कि कुछ निगेटिविटी के लिए भी आते हैं। निगेटिव के लिए जैसे कि किसी ने कहा कि मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं, या मैं किसी और को लव करता हूँ तो आप मतलब उस लेडी को मेरी तरफ करवा दीजिए और जिससे कि उनका घर टूट जाए। तो वो काम मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं निगेटिव काम नहीं करती हूँ। एक तरह से मेरे लिए ये नेगेटिविटी ही है, क्योंकि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं या किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे उनका ब्रेकअप करा के और अपने लिए उसको यानी अपना प्यार पाना चाहते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
ये चीजें हम नहीं करते हैं नेगेटिव। हमेशा जो भी काम करते हैं हम रेकी से पॉजिटिव वर्क ही करते हैं, क्योंकि होता क्या है इसमें अपनी पावर्स जो है वो डाउन हो जाती है। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं अनुपमा जी, जैसे अगर मैंने रेकी सीख ली है, अब आपने तो मुझे बहुत पॉजिटिव माइंड से सिखाई, बट मेरी कुछ नेगेटिव इंटेंशंस है या मेरी कुछ ऐसी विशेस हैं जो मतलब अच्छी नहीं है, तो क्या मैं इसका यूज कर सकती हूँ तब भी, मतलब फॉर नेगेटिव पर्पसेस? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब कोई रेकी करने लगता है ना, तो उसके अंदर नेगेटिव कोई थॉट्स या नेगेटिविटी रहती ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाती है। एज ए एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि जब हम रेकी करने लगते हैं या रेकी सीखने लगते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो जो नॉन वेजिटेरियन भी होता है ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नॉनवेज छोड़ देता है और वेजिटेरियन हो जाता है। कैसे, वो हमें नहीं पता। हम ये नहीं कहते कि ये निगेटिविटी है कि नॉनवेज खाना, बट एक तरह से आप किसी को हार्म करके और फिर उसको खा रहे हैं, तो वो चीजें भी उनकी अपने आप छूट जाती हैं। वो एक पॉजिटिव वे को अपनाने लगते हैं और इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जी अनुपमा जी, जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मेरे मदर इन लॉ हैं, उनको बॉडी में मतलब हर वक्त पेन रहता है जी। हमने सारे डॉक्टर से सजेस्ट करवा लिया है तो मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है। तो ऐसे में अगर वो रेकी हीलिंग लेनी चाहें तो कितनी सक्सेसफुल रहेगी? और आप प्लीज ये भी सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं इसीलिए ले रही हूँ कि फिर मुझे कितने सेशंस की जरूरत रहेगी, मुझे कितनी ड्यूरेशन के लिए रेकी सीखनी पड़ेगी, लाइक हम रियल लाइफ एग्जांपल से ही जानना चाहेंगे। तो प्रतिभा जी, जैसे आपने बताया अभी कि आपकी मदर इन लॉ है और वो पेन में है, जैसे उनको बॉडी पेन, तो एक एज के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं कि थोड़ा सा बॉडी पेन होना या हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो वो सब भी रेकी से ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनको कितने पहले से वो पेन शुरू हुआ है, तो टाइम उस पर डिपेंड करता है कि कितने सेशंस लगेंगे, क्योंकि एक क्या होता है ना, रिसीवर का भी काम करता है। जब जो पेशेंट होता है वो एनर्जी को रिसीव भी करता है, तो जब हम उनको कहते हैं कि आपको ये जो है आप आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर और आपको हीलिंग दी जा रही है, तो वो कितना रिसीव कर पा रहे हैं मैटर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से रिसीव की, आपकी एनर्जी प्रॉपर वे में वहां तक गई और अच्छे, तो जल्दी से इफेक्ट आ जाता है, मतलब जल्दी उनको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि होम्योपैथी मेडिसिन की तरह है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। हाँ, अगर किसी को फीवर है तो वो 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, और किसी किसी की बॉडी उसको 3 दिन भी ले लेती है, तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जी तो लाइक अगर आप हीलिंग दे रहे हैं और मैं एक रिसीवर हूँ, एक रिसीविंग एंड पे हूँ, तो एज अ रिसीवर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने रेकी नहीं सीखनी और मैंने सिर्फ हीलिंग लेनी है, तो एज अ रिसीवर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, आपको ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इवन अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर जाती हैं, तो अब भी हीलिंग पूरी तरह से काम करती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है और ऐसा है कि वो लेटना चाहता है, और अगर वो लेट सकता है आंखें बंद करके और एक रिसीविंग मोड में, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे ही रिसीविंग मोड में अगर वो आ जाता है, तो उसके जो फिर हीलिंग करी जाती है तो बहुत अच्छी बेनिफिट देती है। ऐसा नहीं है कि जो कुकिंग कर रहा है उसको बेनिफिट नहीं देगी, लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज ज्यादा उसको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो ध्यान पूरा उसका केवल हीलिंग की तरफ है। समझ रहे हैं ना आप, कि कुकिंग की तरफ आधा ध्यान चला गया, आधा उनका कि हाँ ठीक है मेरी हीलिंग हो रही है। लेकिन अगर पूरा ध्यान कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है और मैं रिसीव कर रहा हूँ, आंख बंद करके वो बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो बहुत अच्छी हीलिंग होती है। जी, तो लाइक इसके सेशंस आप बताइए कि मुझे 1 घंटे तक ऐसे ही स्टिल रहना है, हीलिंग लेनी है, या 2 घंटे या 15 मिनट्स, इन सेशंस का कुछ एक टाइम पीरियड रहता है? जी हाँ, वैसे तो नॉर्मली 21 मिनट्स का रहता है एक सेशन, कि 21 मिनट तक हीलिंग जाती है, और काफी अच्छे से 21 मिनट में हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी को ज्यादा जरूरत भी होती है एनर्जीज की, तो हमें पता चल जाता है कि अभी और जा रही है हीलिंग, तो इट मीन्स कि उन्हें ज्यादा नीड है, तो हम और देर तक देते रहते हैं। तो कई बार 40 मिनट्स 50 मिनट्स तक भी लग जाते हैं। तो 21 मिनट से लेके
50 मिनट तक आराम से लग जाते हैं। तो अनुपमा जी, रेकी में और आप जैसे हम बात कर रहे थे, रेकी तो आपने बताया कि एक एनर्जी है जो हमारे अराउंड है और उसको आप यूज करके हील करते हैं दूसरों को, एक सही कह रही हूँ ना मैं? जी जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे लामा फेरा के बारे में। जी आपने लामा फेरा के बारे में भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, लामा फेरा जो है वो बहुत एडवांस हीलिंग है। इवन उसके जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, वो इतने सीक्रेट होते हैं कि आप गूगल्स वगैरह पर भी नहीं देखेंगे। तो ये जो है बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं और पावरफुल हीलिंग है। ये बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, आपने देखा होगा मरून रोब पहनकर जो लामाज होते हैं, जो बौद्ध मठों में रहते हैं, ये बौद्ध धर्म से ही आई है। तो भगवान बुद्ध की ही ये देन है। हाँ जी, देन है। और उसके बाद सैनी जी ने इसको मतलब अपनी एक हीलिंग मोडालिटी में इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि जो मंत्राज है, शाल्विक मंत्राज, उन मंत्राज को उन्होंने सिंबल्स में ढाल दिया और सिंबल्स उसके इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि एक एक सिंबल में बहुत बहुत सारे मंत्राज है, मतलब 100 से भी ज्यादा मंत्र है, तो इसलिए वो बहुत पावरफुल है। जी देखिए, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में भी मंत्र होते हैं। जी हाँ, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, तो क्या ये मंत्र भी इन्हीं मंत्रों की तरह होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये मंत्र भी उन्हीं मंत्र की तरह होते हैं और सिंबल्स भी एक, जैसे हमारे यहाँ सात्विक का सिंबल होता है या ओम का सिंबल होता है, ये भी सिंबल्स है। तो सिंबल्स की अपनी एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी एक सिंबल क्रिएट करता है, वैसे ही इसके सिंबल्स भी जो है रेकी के हो या लामा फेरा के सिंबल्स हो, ये सभी सिंबल्स अपनी अपनी एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू हीलिंग हम उनको देते हैं। तो रेकी के भी सिंबल्स होते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, रेकी के सिंबल्स होते हैं। सेकंड लेवल में सिंबल्स के थ्रू आप रेकी करते हैं, सेकंड में, फिर थर्ड में और पावरफुल सिंबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आगे आने वाले जो भी सिंबल्स होते हैं लेवल टू लेवल, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जी, तो ये लेवल 2 लेवल 1 ये हमें भी करना पड़ता है? लाइक पहले हम बिना सिंबल्स के रेकी सीखते हैं, फिर हम मतलब नॉर्मली किसी को भी ये सिखा देते हैं या इसके लिए हीलर ही बनना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल है रेकी का, वो बिल्कुल ऐसा है, उसमें कोई सिंबल नहीं है और वो टच हीलिंग की तरह, आप कोई भी, जैसे आप मेरे पास बैठी हैं तो मैं आपको कर सकती हूँ इजीली, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस पे बैठा है, कहीं दूर बैठा है और आपको उसे हीलिंग देनी है, तो फिर उस टाइम पर आपको डिस्टेंस हीलिंग देनी होती है, जो कि सेकंड लेवल में सीखी जाती है और वो सिंबल्स के थ्रू होती है ना। और थर्ड लेवल में क्या होता है, वो मास्टर लेवल होता है, उसमें एक अलग सिंबल होता है, उसमें कुछ साइकिक एनर्जीज होती हैं, जैसे साइकिक, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं वैसे ही साइकिक थेरेपी होती है, सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी साइकिक सर्जरी उसमें आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आती हैं, तो अलग अलग चीजें हर लेवल में होती हैं और सिंबल्स भी अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है कि, लेकिन हाँ ये मैं कहूंगी कि अगर आपको किसी को भी टीचर नहीं बनना और केवल अपने लिए हीलिंग सीखनी है, कि मुझे केवल अपनी फैमिली को मैं ठीक रख सकूं, अपने आप को ठीक रख सकूं या अपने फ्रेंड्स को, बस इतना ही मुझे करना है, तो उनके लिए सेकेंड लेवल तक सफिशिएंट होता है, उसके आगे जाने की नीड नहीं है। जी। तो अनुपमा जी, लाइक आपने बहुत अच्छे से अभी बताया कि मतलब अगर हम फर्स्ट लेवल कर रहे हैं तो मतलब वो तो हर किसी के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को ये बेसिक है वो। हाँ जी। और जो उसके आगे की है वो थोड़ी मास्टरी लेवल है, वो इस तरह से है कि उसके लिए आपको भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको भी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेकी और लामा फेरा में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? हम कैसे तय करें कि हमें मतलब किस चीज की जरूरत है? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप बताएंगे कि हम? देखिए, है तो दोनों ही हीलिंग मोडालिटीज, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है वो अपनी अपनी जगह है दोनों। लेकिन हाँ ये मैं कहूंगी कि वो लामा फेरा जो है वो थोड़ी ज्यादा एडवांस है और उसके लिए हमें एक रोप पहनकर, जैसे लामाज पहनते हैं वो पहनकर, उसकी माला होती है, स्टिक होती है, तो वो सारे उसके थोड़े से टूल्स हैं, उनके साथ हम हीलिंग करते हैं, उसके बिना हीलिंग नहीं करते हैं। लेकिन रेकी जो है उसमें कोई टूल्स की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल नॉर्मली आप ऐसे बैठे हैं ऐसे भी हीलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो पाम से एनर्जी निकलती है और उसके थ्रू हम करते हैं। जी। तो आप हमें बताएंगे कि रेकी तो हमें जैसे पता है कि जैसे आपने बताया डिजीज हो गए, कॉमन डिजीज हो गया, बड़े से बड़ा डिजीज जैसे कैंसर भी, तो लामा फेरा हम किस तरह के डिजीज या किस तरह के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं?
जी, लामा फेरा भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, इमोशनल, फिजिकल, है ना। और उसके अलावा लामा फेरा में एक बहुत अच्छी और एक और दूसरी चीज भी है, जिसको कि हम ब्लैक मैजिक जैसे कहते हैं। इवन एंटिटी तक उसमें निकल जाती है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? आप बता रहे हैं कि जी, ये एक ब्लैक मैजिक की तरह है, तो क्या ये वशीकरण है या वो एंटिटी वो क्या है, किसके बारे नहीं में आप? देखिए, ये ब्लैक मैजिक की तरह, हीलिंग ब्लैक मैजिक की तरह नहीं है। जी। ये ब्लैक मैजिक को रिमूव कर देती है। अगर किसी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या किसी ने कोई एंटिटी, जैसे कि कहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई साया है, या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम अगर इंसान को आ गई है, तो वो भी लामा फेरा से रिमूव की जा सकती है। वो टीचर लेवल पर होता है। इवन लामा फेरा में और रेकी में भी है कि हम अपने घर की वास्तु हीलिंग कर सकते हैं, इवन अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ही बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, बट हाँ, फिर भी लामा फेरा थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। अनुपमा जी, अगर आप इस बारे में बता रहे हैं कि लाइक ब्लैक मैजिक है, तो जनरली हम डे टू डे लाइफ में हम तो ये फील करते हैं कि भाई हमारे जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, जी तो कहीं शादी से आए या कहीं पार्टी से आए और तुरंत वो हंस रहे थे अभी और बीमार पड़ गए, तो हम कहते हैं ना कि इसे तो नजर लग जी, गई। बिल्कुल नजर लग जाए। तो क्या ये नजर रियल है? आपका क्या व्यू है? और फिर क्या लामा फेरा ही एक बस इकलौता साधन है जिससे हम नजर उतार सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि लामा फेरा से नजर उतरती है। केवल आप रेकी हीलिंग से भी नजर उतार सकते हैं। देखिए, सबसे मेन क्या होता है, नजर का मतलब क्या है? जी, नजर जी। का मतलब है कि ईवल आए आ जाना। जैसे कि किसी ने एक नजर लगा दी, यानी कि अपनी, उन्होंने हो सकता है अप्रिशिएट किया हो, उसमें भी नजर लग जाती है। जी। इवन अपने लोग भी, हम खुद भी अपने बच्चे को कि अरे यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप, तो उसमें भी नजर लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नजर कहाँ लगती है? जब हमारा ऑरा वीक होता है। उन्हीं बच्चों को नजर ज्यादा लगती है जिनका ऑरा वीक होता है, या जिनकी एनर्जी वीक है, लो है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑरा को क्लींजिंग करते हैं, ऑरा की। और जब ऑरा को क्लीन कर देते हैं, तो फिर उनकी जो निगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। और जब वो निकल जाती है, तो इजीली बच्चा जो है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जो हमारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ऑरा में पहले आती हैं, हमें बाद में पता चलता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा ऑरा, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, मान लीजिए उसका ऑरा नेगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑरा नेगेटिविटी को सक कर लेता है। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, या हमें नजर लग गई है, या ब्लैक मैजिक, मतलब इस टाइप की चीजें हमें फील होने लगती हैं। तो ये तभी होता है जब हमारा ऑरा वीक होता है। ये तभी होता है, और या क्लीन नहीं होता है। जी, एक तो इसमें ना मुझे ये भी याद आया कि जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम दवाई खाते रहते हैं मगर हम ठीक ही नहीं होते, तो हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे अंदर इतनी वीकनेस आ रही है, बिना वजह आ रही है, और एक के बाद एक बीमारी आई जा रही है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं नजर ही होती है, हाँ जी, एक कुछ तो ईविल आई देखिए, होती है। हाँ कुछ तो नजर भी होती है, और कुछ कभी कभी क्या होता है, हमारी प्लानिटरी पोजीशन क्या है, डिपेंड उस पर भी करता है। और कुछ हम, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान क्या है, केवल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मतलब डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम दे रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके इश्यूज आ रहे हैं। तो वो तभी होता है जब हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती है, या हमारी ऑरा में क्लींजिंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट है, निगेटिविटी है, तब आती है ये चीज। जी, तो मतलब अभी जितना मुझे समझ में आया है, लामा फेरा हम अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी, तो क्या लामा फेरा थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है रेकी हीलिंग से? यस, स्ट्रॉन्गर है वो रेकी हीलिंग से, लामा फेरा, लामा फेरा। तो इसको तो हम सीख नहीं सकते नहीं नहीं, रेकी की बिल्कुल सीख तरह? सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? लामा फेरा इजीली सीख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। इवन आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, डिस्टेंस से भी सीख सकते हैं। लामा फेरा बहुत अच्छी मोडेलिटी है, और उसको कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेकी में भी करनी पड़ती है प्रैक्टिस तो। लेकिन जो लामा फेरा है वो हीलिंग मोडेलिटी एकदम डिफरेंट है, और उससे भी आप एक पावरफुल हीलिंग दे सकते हैं किसी को। जी, अनुपमा जी, रेकी हीलिंग के लिए तो हमें आपके पास आना है।
क्या लामा फिरा हीलिंग के लिए भी आपके पास ही आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी मेरा सेकंड बैच अभी ही फिनिश हुआ है कल ही, तो मैं सिखाती रहती हूँ ये सब चीजें, तो आप मोस्ट वेलकम, आइए बिल्कुल। इवन आप डिस्टेंस से भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, जी। ये आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये बता रहे हैं डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो लाइक ये कितनी डिस्टेंस है कि हम फोन के, क्या हमें फोन से कनेक्टेड रहना पड़ता है? जी, हम लोग जैसे जूम पर ये ऐसे ऐप डाउनलोड करके या गूगल मीट पर इन चीजों के थ्रू हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं। ओके, तो लाइक ऐसे भी वर्क करेगी कि एक ही स्टेट में होने चाहिए या नहीं नहीं नहीं, कहीं भी, मैंने बताया जैसे गूगल मीट या ये जो है हमारा जूम मीटिंग, कुछ भी चीज कोई भी होती है, वो ऐसा नहीं है कि यही एक ही एरिया के लोग कर सकते हैं, वो तो कहीं भी बैठा हुआ इंसान कर सकता है। इवन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लाइंट्स यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, कैलिफोर्निया में भी हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी इंसान आपके साथ जुड़ सकता है। और इवन मेडिटेशन भी जब मैं कराती हूँ तो बहुत सारे जगह जगह से, दूर दूर से लोग करते हैं। जी। तो लामा फेरा की टेक्निक भी आपने हमें बता दी है और रेकी हीलिंग भी आपने हमें बताई है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए हैं हमें। बट अनुपमा जी, हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक्सेस बार थेरेपी के बारे में भी बताया था। जी हाँ, वो मैं करती हूँ, वो मैं अभी सिखाती नहीं हूँ, बट हाँ एक्सेस बार एक अलग मोडेलिटी है। उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं हाथों पर, वैसे ही हमारे हेड में 32 पॉइंट्स होते हैं, मतलब बार्स होते हैं, उन बार्स को हमें रन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं तो हमारा फोन होता है, उसमें इतनी ज्यादा जब कैपेसिटी जो होती है वो भर जाती है, मान लीजिए हमारा फोन फुल हो गया, अब वो कहता है कि अब इसमें स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ चीजें डिलीट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हम अपने अंदर भर लेते हैं, या ये कहिए कि कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बचपन से चले आ रहे हैं हमारे, इवन पास्ट लाइफ से भी चले आते हैं, तो उन सारी चीजों को ये जो एक्सेस बार है उसके थ्रू हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके वो इंसान एकदम कंफर्ट लेवल में आ जाता है और बहुत सारी चीजों में वो रिलैक्सेशन फील करता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो वो 32 जो पॉइंट्स हैं, जो बार हैं उनके हेड पर, उनको रन करते हैं, और वो डिस्टेंस से नहीं हो सकती, वो हमेशा हमारे पास पेशेंट आता है तभी हम करते हैं। जी, तो लाइक इसके लिए आपके पास एक बार्स हैं जिसको आप फिजिकली यूज करते नहीं हैं? नहीं, हमारे पास नहीं होते बार्स। उन जैसे कोई पर्सन है, उसके हेड में, उसके सर में बार्स होते हैं, बार्स मतलब पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम टच करके हीलिंग करते हैं। जी। तो क्या रेकी और लामा फेरा इसके अंदर भी टच की जरूरत होती है? नहीं, लामा फेरा में टच की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मैंने बताया हीलिंग में, रेकी हीलिंग में अगर आप फर्स्ट लेवल के हीलर हैं तो आपको टच की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें भी हम प्रॉपर एकदम ऐसे टच नहीं करते हैं, उसमें भी हम 2-3 इंच ऊपर हाथ रख के तब काम करते हैं। टच से मतलब है आपके पास इंसान होना चाहिए और उसको आप थोड़ी दूरी पर ऐसे रख के काम कर सकते हैं, बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। तो लाइक अगर हम टच कर रहे हैं या हम थोड़ा दूर से हीलिंग दे रहे हैं, तो कुछ सेंस होता है हमें? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बहुत से लोगों को तो बहुत कुछ सेंस होता है, क्योंकि ये सेंस वाइब्रेशनल थेरेपी है, तो वाइब्रेशंस फील होती हैं, लेकिन सबको नहीं, बट हाँ कुछ कुछ लोगों को जो बहुत डीपली उसको ले रहे होते हैं उनको बिल्कुल फील होती है। आपको भी फील होता है? हाँ जी, बिल्कुल फील होती है, हमें बिल्कुल फील होती है। तो आप कुछ बताएंगे कि मतलब किस तरह से आपको फील होती है? कुछ ऐसे हीट लगती है या बिल्कुल, बहुत हाँ। ठंडा लगता है, या जैसे हम जब हीलिंग देते हैं तो हमें बहुत अलग से ही वार्मथ फील होती है, इवन एसी चल रहा होता है तब भी, अगर आप बैठे हैं और अगर मैं आपको अभी हीलिंग दूंगी तो आपको लगेगा कि जिस पोजीशन पे, जिस पार्ट पर मैं हीलिंग दे रही हूँ वो बहुत गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हीलिंग की एनर्जी है वो हमें फील होती है कि कोई एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, या किस तरीके की वाइब्रेशंस हैं वो फील होती है। अनुपमा जी, सुनने में तो ये मतलब इतना मैजिकल लग रहा है। तो ये जो जैसे ये रेकी है, लामा फेरा है, एक्सेस बार है, और जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो अगर हम करते हैं हीलिंग तो हमें फील भी होती है, तो क्या इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी है? लाइक किसी ने कभी इसके ऊपर
कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी कंडक्ट हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जापान तो वैसे भी एक साइंटिफिक देश है ना। जी, तो जी। वहाँ तो बहुत सारे, सबसे पहले आई जापान से ही है रेकी। और हमारे इंडिया में बहुत पहले थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, लेकिन फिर वो विलुप्त हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसूई, जो कि जापान के ही एक प्रिंसिपल रहे थे, तो जापान से वहीं से उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। तो जो डॉक्टर मिकाओ उसूई हैं, उन्होंने इसको रीडिस्कवर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिस्कवर तो हमारी ऑलरेडी इंडिया में हो चुकी थी। जैसे कि आप देखते हैं कि राम जी ने कुबड़ी को हाथ लगाया, वो ठीक हो गई, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि मान लीजिए ईसा मसीह थे या जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने टच किया और वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सब हमारे इंडिया में ऑलरेडी था, बट जान नहीं सका कोई कि ये है क्या, कि कौन सी एनर्जी हीलिंग है या क्या है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर मिकाओ उसूई ने इसको रीडिस्कवर किया तो लोगों तक ये पहुंची, सब जगह आजकल, यूएस, इंडिया, हर जगह, इवन जापान में तो इसके हॉस्पिटल्स भी हैं और उन हॉस्पिटल्स में हीलर्स को बुला के वर्क किया जाता है। मतलब वहां तो प्रॉपर रेकी के हॉस्पिटल्स हैं। आजकल इंडिया में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रेकी हीलर्स को बुलाया जाता है और उनसे हीलिंग करने के लिए कहा जाता है। जी। अनुपमा जी, क्या प्रेग्नेंट लेडीज भी रेकी हीलिंग कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, अगर वो अपने आप को परफेक्ट फील कर रही है तो। जी। क्योंकि अगर उनकी खुद की एनर्जी अगर लो होगी तो वो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर उनकी एनर्जी हाई है तो बिल्कुल कर सकती हैं और वो किसी को भी हीलिंग दे सकती है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। कईयों की प्रेगनेंसी तो बहुत इजी होती है, कईयों को जैसे वॉमिटिंग, नोजिया या फिर बुरे सपने आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जी तो इसीलिए क्वेश्चन है कि क्या इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रेकी भी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। रेकी किसी भी चीज का सॉल्यूशन हो सकती है। रेकी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को दी जाए तो उसको बिल्कुल इफेक्ट आता है, वो बहुत, उसकी जो सारी बैलेंसिंग हो जाती है एक तरह से। क्योंकि क्या होता है, देखिए, एक तरह से हम कैसे बीमार होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर इम्बैलेंस आता है तभी हम बीमार होते हैं। वो चाहे चक्रा का इम्बैलेंस हो, चाहे हमारा ऑरा इम्बैलेंस हो, जब हमारी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और हम उसको बैलेंस कर देते हैं तो रेकी वही काम करती है, एक बैलेंसिंग प्रोवाइड करती है। और जब बैलेंसिंग हो जाती है तो फिर उसको एनर्जाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से रेकी किसी को भी इफेक्ट करती है। अभी आपने जैसे बोला ना कि हम इस तरह से वर्क करते हैं, रेकी को साइंटिफिकली भी बताया। तो क्या रेकी करने के लिए, करवाने के लिए, मतलब नॉनवेज फूड जो है वो हमें छोड़ना पड़ता है? बिकॉज नॉनवेज इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी। हम किसी को ना कहते हैं ना कि मार के खा रहे हैं। जी। तो क्या नॉनवेज खाने से भी कुछ रेकी की, या ना खाने से रेकी के कुछ इफेक्ट्स अलग होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम किसी को नहीं कहते कि आप नॉनवेज मत खाइए, चाहे वो हीलर हो चाहे वो पेशेंट हो, हम कभी नहीं कहते। हाँ, हीलर होता है तो वो अपने आप से छोड़ देता है। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं कि अब हम नहीं खाते, पता नहीं क्यों हमारा मन ही नहीं करता खाने का, तो वो अपने आप से छूटता है। हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आप नॉनवेज छोड़िए। जी। अनुपमा जी, हमने बहुत बात करी रेकी की, जी। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ ऐसे टेक्निक्स आप शो कर सकते हैं बहुत इजी सी, कि व्यूअर्स को समझ आए कि रेकी एक्चुअली में ये है? क्योंकि हमारा एक्चुअल जो पूरा पॉडकास्ट हमने करा है ये बस इसीलिए करा है कि रेकी के बारे में लोग जान पाए। जी। तो कुछ ऐसी स्टेप्स या कुछ आप ऐसा करके दिखा सकते हैं व्यूअर्स को कि लाइक सिंपल कुछ आप बता सकते हैं, कोई टिप दे सकते हैं कि जी हाँ, रेकी के मैं लिए? एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी निगेटिव एनर्जी है, मतलब मेरे अंदर एनर्जी जो है वो थोड़ी निगेटिव फील हो रही है, या मैं किसी से मिलकर आया हूँ या मिलकर आई हूँ तो बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो गई है? तो ऐसा होता है। तो अब उसको चेक कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। तो चेक करने का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। एक बोल में पानी लीजिए और जो मैच स्टिक होती है, माचिस की तीली, वो आप ले सकते हैं। पहले एक माचिस की तीली उस पानी में डालिए और उसको तैरने दीजिए। फिर दूसरी माचिस की तीली जो मैच स्टिक है वो उसमें पानी में डाल दीजिए और फिर उसको भी तैरने दीजिए। अब आप देखिए कि अगर वो दोनों मैच स्टिक पास में आ रही है, जैसे ऐसे करके अगर वो एक दूसरे से टच हो रही है या क्रॉस हो रही है,
इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से नजर लगी हुई है, ठीक है। और अगर वो पैरेलल घूम रही है सिंपली अलग अलग अपने रास्ते पर, इसका मतलब है इट मीन्स कि आपको कोई नजर नहीं लगी है। और अगर नजर लग गई है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। उसमें आप 2 लौंग लीजिए और 2 लौंग लेकर 9 बार मतलब 9 टाइम्स अपने थर्ड आई पर, यहाँ पर फोरहेड पर टच कीजिए, 9 टाइम्स अपने थ्रोट पर टच कीजिए और इस तरीके से अपने ऊपर से ऐसे करके 7 टाइम्स वार कर, जिसको हम बोलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, अपने ऊपर से उसारना भी बोलते हैं, वारना बोलते हैं, तो आप जो समझना चाहें अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उन लौंग को डिस्पोज कर दीजिए। चाहे तो कहीं मिट्टी में दबा दीजिए या कहीं भी अपने कूड़ेदान में डाल दीजिए या आपकी विंडो है उसके बाहर कहीं पे, लेकिन वो ऐसे कि किसी और के पर्सन के ऊपर ना जाए, बट हाँ आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, तो वो आराम से आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन हो जाएगी, आपको जो नजर लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी। ग्रेट आइडियाज। अनुपमा जी, थैंक यू सो मच ये सब हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए। आपकी क्लासेस के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी क्लासेस किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहाँ पर ये अवेलेबल है? देखिए, मेरा रेकी ब्लिस के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म है, चैनल है, तो आई एम द फाउंडर ऑफ रेकी ब्लिस। वहीं रेकी ब्लिस पर सारे जो क्लासेस होती हैं वो निकलती रहती हैं, आती रहती हैं, तो मैं सब तरह की चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, एंजल हीलिंग। रेकी भी बहुत तरह की होती है, जैसे विक्ट्री रेकी, सोलमेट रेकी एंड एंजलिक रेकी, मतलब बहुत सारी क्रिस्टल्स के में भी हम लोग काम करते हैं, क्रिस्टल रेकी सिखाते हैं। क्रिस्टल के थ्रू आप कैसे अपनी एनर्जी को, क्रिस्टल भी पहनकर आप अपने को नज़र दोष से बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो क्लासेस हैं वो हमारी आती रहती हैं और आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच अनुपमा जी। थैंक यू सो मच। हम एक छोटा सा सेगमेंट कर रहे हैं आपके साथ, जी, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बहुत शॉर्ट में या यस और नो में हमारे दर्शकों के लिए आंसर करिएगा। जी बिल्कुल। क्या रेकी किसी भी एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है? जी हाँ, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है, आफ्टर 12 इयर्स कोई भी कर सकता है। क्या रेकी के लिए उससे ठीक होने के बाद भी रेकी करती रहना पड़ता है हमें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेकी करते रहना है। एक बार ठीक होने के बाद ये ऐसे ही है जैसे फीवर होता है किसी को, तो क्या दोबारा नहीं होता, थोड़े दिन बाद कभी भी हो सकता है, वैसे ही रेकी आप फिर से ले लीजिए, कंटिन्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या रेकी बहुत कॉस्टली है? नहीं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। क्या रेकी भी ब्लैक मैजिक की तरह हमें साइड इफेक्ट्स कर सकती है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्शन शील्ड में डालकर और फिर किसी को भी रेकी देते हैं, कभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते हैं। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्या रेकी के बाद हमारी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं, कभी कभी कुछ दवाइयाँ आपको साइड में लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम मना नहीं करते हैं कि कोई भी अपनी दवाइयाँ छोड़े, बट हाँ ये है कि जो लंबी टाइम चलने वाली दवाई थी वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए हो जाती है और जल्दी ही छूट जाती है। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू प्रतिभा जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेदशाला के सभी दर्शकों को अगर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अनुपमा जी हमारे शो में आई, रेकी के बारे में, लामा फेरा के बारे में, एक्सेस बार के बारे में हमें इतना सब कुछ बताया। प्लीज वेदशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। अनुपमा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं एक बात और भूल गई, मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं टैरो रीडिंग करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। जी, थैंक यू सो मच। और टैरो रीडिंग के बारे में भी हम एक ना एक दिन आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे, क्योंकि टैरो रीडिंग भी आई थिंक सब लोग जानना चाहते हैं और कई लोग तो आई थिंक करवाते भी हैं। जी हाँ। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।